बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमान रसूल के चैनल की जानिब से आज मैं अपने प्यारे भाइयों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान सुनाऊंगा। उससे पहले आप भाइयों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा कोई भी नई फरमान की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम चलते हैं फरमान की तरफ। हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को एक रात बुखार आए और वो सब्र करे और उस बुखार के बावजूद अल्लाह ताला से राजी रहे तो वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक साफ हो जाएगा जैसा कि उस दिन था जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुआ था। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये इसका हवाला है। तो नाज़रीन, आप भी इस हदीस मुबारका को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि वो भी इस हदीस से जान सकें कि सब्र से क्या फ़ायदा हो सकता है। हमें सब्र करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें मायूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुसलमान हैं, अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए हम सबको, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम अपनी पाँचों टाइम की नमाज बावक्त पाबंदी से अदा करें और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की दावत दें और तलकीन करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर से दोहरा देता हूँ ये हदीस, आप सुन लें एक दफ़ा। हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को एक रात बुखार आए और वो सब्र करे और उस बुखार के बावजूद अल्लाह ताला से राज़ी रहे तो वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक साफ हो जाएगा जैसा कि उस दिन था जिस दिन माँ के पेट से पैदा हुआ था। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये इसका हवाला है। तो नाज़रीन, आप भी इस हदीस मुबारक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि वो भी इस हदीस से जान सकें कि सब्र से क्या फ़ायदा हो सकता है। हमें सब्र करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमें मायूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मुसलमान हैं, अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए हम सबको, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम अपनी पाँचों टाइम की नमाज बावक्त पाबंदी से अदा करें और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की दावत दें और तलकीन करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।